अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। जब है ना, आयशा यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। है ना, ईद वाकई में आज तो बहुत बड़ा दिन है हम तमाम लोगों के लिए, 12 रबीउल अव्वल, और आज हमारे घर में भी जश्न मनाया जा रहा है और बहुत ही अहम दिन हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, जश्न का दिन है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सिर्फ हमें प्यार, मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त सिखाया, लेकिन जब तक इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में डालेंगे नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे इन लेसन्स का, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हमने तो अपने घर में तय कर दिया है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। बिजली चल हाँ कहीं लगा भी दे, क्या कर रहे हैं? मैंने पूरा कार्ड सजा दिया है, देखिए सारा कार्ड सजा दिया, बस थोड़ा सा रह गया है, बस ये फिर मैंने आप इतना प्यारा सजाया। तो तुमने मेरा किचन नहीं सजाया। मैं सोच रही हूँ कि अपना किचन में भी कुछ कर सकते हैं। हाँ बस कर रहे हैं। कुछ मेहमान भी आएंगे आयशा, कुछ मेहमान भी आएंगे, कुछ लोग भी आएंगे, तो मैं यही चाह रही थी कि थोड़ा बहुत सजा लिया जाए। और वैसे भी आए ना आए लोग, आज तो इतने जश्न का दिन है, इतना बड़ा दिन है कि वाकई में सेलिब्रेशंस तो होनी चाहिए और मनाना चाहिए। जब हम ईद पे सारा काम करते हैं, जब हम न्यू ईयर्स पे सारा काम करते हैं, तो आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है। मैंने उस साइड की सारी डेकोरेशन कर दी। वालेकुम अस्सलाम। हम दोनों ने मिलके किया, आपने कल्ले नहीं की है। बिजली ने बड़ा काम किया। शैंडलियर के ऊपर खड़े होकर तुम सारी डेकोरेशन कर रही थी, बगैर सीढ़ी के, झूल झूल के। क्या हाल है? सीढ़ी जो गिरी थी वो आपकी वजह से। मैंने ऐसे किया था, गिर गई थी। कैसे आज कोई झगड़ा नहीं हो रहा। वाओ, शुक्र। गुलाबो और बिजली दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा क्यों हो रहा है ना? हाँ नहीं, बिजली मुझसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल जी, मैं तो गुलाबो कल से बिजली इतनी खूबसूरत लाइटिंग हर जगह हुई है, बच्चे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, माशाल्लाह। इतनी सारी जो है ना वो नात पड़ी जा रही है, इतना मजा आ रहा है, हर तरफ माहौल इतना खुशगवार और प्यारा हुआ है। कितना शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। बाजी जी मेरे घर में भी ना मठियाई बनती है और मैं वो भी जलेबी मंगा लेती हूँ, फिर मैं सारे मोहल्ले में बांटती हूँ। मेरा एक कज़न है, वो कैटरिंग का काम करता है ना, खाना पकाता है, तो हम उसको देखता कह देते हैं ना कि तू एक देग पका दे या 2 देग पका ले, जो हमारी हासियत है, तो फिर हम वो सब गरीबों को खिलाते हैं खुशी में कि ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन था, वो इस दुनिया में आए थे और हमारे लिए नूर नूर की तरह था ये दिन। जी और मैं सारी लाइटों से इंस्पायर होकर आज के दिन खास तौर से कपड़े ही ऐसे पहनती हूँ कि हर तरफ रंग ही रंग हो। बिल्कुल जैसे कि ये। अच्छा, मुझे इतने ऑर्डर्स मिले आज के दिन मिठाइयों के, इन सारी चीज़ों के। आई एम सो हैप्पी। अभी मैं सुबह से मिठाइयाँ बना रही हूँ, अभी बहुत सारी और भी बनानी है, घर वालों के लिए भी बनाऊंगी मैं। अरे बाजी जी आप क्या बात कर, हमारे मोहल्ले वाले हैं ना, उन्होंने भी अपने घर में मिठाइयाँ बनाई होंगी, खाने पकाए होंगे, है ना, पूरा कार्ड सजाया होगा। तो हमेशा हलवा बनाती हैं। अच्छा माशाल्लाह। और हलवों में इतनी सारी इकसाम होती हैं, चने की दाल का हलवा, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, लौकी का हलवा। ये खैर एक्सपर्टीज तो इस पे सबसे बड़ा तोहफा मिठाई के साथ साथ सबसे बड़ा तोहफा जो आप लोगों में दे सकते हैं वो अपने अखलाक को अच्छा करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि आज का असल मकसद ही है। और मेरे ख्याल से जैसे कि हमने कहा, इतनी बड़ी हस्ती जब दुनिया में आई तो सारा का सारा मकसद ही ये था कि दुनिया में प्यार हो, मोहब्बत हो और अमन हो, है ना। और मिठाई साथ साथ मिठाई तो लाजमी होनी चाहिए। मिठाई नहीं, मिठाई। हाँ वो मिठाई। आयशा क्या बना रही हो तुम आज? मैं आज बना रही हूँ बड़े मज़े की काजू की बर्फ़ी, और क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट थी लौकी, तो मैंने सोचा आज मैं लौकी की एक चीज़ ऐसी बनाऊं जो यूजुअली घरों में बनती नहीं हो। मैं बना रही हूँ लौकी शुगर फ्री नहीं, लौकी का मैं एक सेवरी चीज़ बना रही हूँ। बेसिकली मैं लौकी की भुजिया टाइप की बना रही हूँ, लेकिन दूध के साथ, दूध वाली लौकी मैं बना रही हूँ। बड़ी मुनफरिद रेसिपी है, बहुत आसान है, सिंपल है और बहुत हल्की है, ज़्यादा कैलोरीज ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम और सजाएंगे अपने घर को। आप हमारे साथ हैं हमारे घर में, हमें कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि ईद मिलादुन नबी का दिन है वो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ ख्याल अपने अंदर रखते हैं, लेकिन तब्दीली जो है वो अंदर से आनी चाहिए। बाहर से तो हमने सब कुछ सजाया हुआ है, लेकिन आज हमारे अंदर क्या हो रहा है ये पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है। घर साफ और दिल भी साफ। दिल भी साफ। ब्रेक पे जाते हैं, हम फूल लगाते हैं, आप बर्फी बनाते हैं और हम वापस मिलते हैं। वापस मिलते हैं। ये मैंने खुद लगाने।
काजू की बर्फ़ी भी बन रही है। आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। आज अपने अखलाक को कैसे बेहतर करना है, आयशा, मैं, बिजली, गुलाबो, हम सब ये बातें तय कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आयशा को रोज़ हमारे घर में एक्स्ट्रा सवाब इसलिए मिलता है क्योंकि वो हम सब भूखों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है ना? ये तो मेरा काम है। बिल्कुल। अच्छा, काजू की बर्फी जितना सुनने में लगता है ना, बर्फी ओ माय गॉड घर पे कैसे बनेगी, कितनी मुश्किल है, इतना ही आसान है। और आज आप बांट सकते हैं काजू की बर्फी। ज़रा थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके बहुत सारे काजू आप ले आए। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने तकरीबन अनुशे लिए 250 ग्राम काजू, ठीक है, और उनको जैसे कॉफ़ी ग्राइंडर होता है ना घर में, उसमें आप सिर्फ ऐड करें, नमक वाले काजू नहीं है ये। अच्छा, अभी ये प्लेन बेसिक काजू हैं और उनको कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, बिल्कुल इस तरह का एक चूड़ा सा आप तैयार कर लें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि पानी ले लें, तकरीबन हाफ कप पानी हमने ले लिया और इसको अच्छा सा खौलाना है। जैसे ये पानी खौल जाए इसमें आप चीनी शामिल करेंगे। अब मीठा डिपेंड करता है कम्प्लीटली आप पे, मैं थोड़ा सा कम मीठा रखूंगी इसको, वरना यूजुअली क्या होता है कि जितनी भी काजू की मिकदार होती है ना उसकी डबल मिकदार होती है चीनी की, तो मैंने उससे थोड़ी सी कम मिकदार ली है काजू से। अब इसका हम एक बहुत ही अच्छा सा बना लेंगे शीरा, और जब शीरा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ये काजू ऐड करूँगी, ठीक है, और एक चुटकी के बराबर मैं अभी से इसमें जो है वो शामिल कर दूंगी इलायची का पाउडर। इससे बड़े मज़े की एक महक आ जाएगी। ठीक है, बस मिक्स करते रहो। हाँ, ठीक है। हाँ, ओह वेरी गुड। चीनी का एक क्रिस्टल मैंने निकाल दिया। अब ये शीरा बनेगा अच्छा सा, और ऑलरेडी इसमें खुशबू आ रही है, इलायची की महक आ रही है। और इलायची भी क्या, अल्लाह मियां ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं दुनिया में। इलायची भी क्या मज़े की चीज़ है, माउथ फ्रेशनर के। और इस मौसम में तो हर चीज़ में, चाय में भी तो मीठे में भी। और पता है जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको जैसे बैड ब्रेथ की स्मेल होती है, आप सोचते हैं कि मैं ऐसे क्या काम करूं, ऐसी क्या चीज़ खाऊं कि जिससे मेरे मुंह से ज़्यादा स्मेल ना आए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, इलायची खा सकते हैं। ज़्यादा शुगर भी नहीं है, कैलोरीज भी नहीं है। और इसी बात पे हम वापस आ जाते हैं हमारी काजू की बर्फी की तरफ। अब क्या डाला इसमें? मैंने इसमें शामिल किया 1 खाने का चमचा भर के घी। वाह, ये वो हलवा है जिसमें घी आप शुरू में शामिल नहीं करते, थोड़ा सा आखिर में शामिल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब घी पिघलता रहेगा, चीनी पकती रहेगी, ठीक है। अभी ये चीनी थोड़ी सी पतली है, इसी वक्त मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लगी शीरा थोड़ा सा पतला है, इसी वक्त मैं इसमें जल्दी से ऐसे चम्मच चला के ऐड कर दूंगी ये सारे काजू। वाह, तुमने कुकिंग को इतना आसान करवा दिया है मेरी नज़रों के आगे, क्योंकि ये एक्चुअली है आसान। ठीक है, अब इसको भी मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करेंगे। अच्छा, अब जो है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी अनुशे बड़ी मैटर करती है, क्योंकि हमने इसे बेसिकली जमाना है। रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो मैंने खोया भी लिखा हुआ है, खोया बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जरा महंगी वाली बर्फी बनाई है ना, आज स्पेशल दिन है, तो सिर्फ और सिर्फ काजू से बनेगा। आज तो स्पेशल दिन है, वाकई में सारी अपनी बेहतरीन रेसिपीज इस्तेमाल करनी और चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स सही। अच्छा, इसके साथ मैं एक और भी चीज़ बनाऊंगी, दैट इज़ दूध वाली लौकी। एक लौकी की भुजिया है जो दूध से बनती है, और ये एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन अभी जो खुशबू आ रही है ना, घी, चीनी, इलायची। अच्छा, इसको अब कॉन्स्टेंटली देखें, इस तरह से मिक्स करना। बिल्कुल, तुम आगे चले जाओ बिल्कुल लौकी की तरफ, या मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पकेगा ना। हाँ, और पकेगा, जमेगा, हाँ, और तैयार हो जाएगा। हाँ। ये देखो, मैंने ट्रे जो है ना ये ग्रीस करके रखी हुई है, मैं पहले ये दिखा देती हूँ। ये ग्रीस हमारी ट्रे है, इसमें हम ये सारा जो बर्फी है इसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको काट के ट्रायंगल्स में, ये डायमंड्स में, और ये वाकई तो डायमंड्स में ही सर्व होती है, और इसका कोई तरीका नहीं है, इसका स्टाइल है, इसको सर्कल में कभी कोई ना काटे। बिल्कुल, ठीक है, फिर नान साफ ही होगी। खिलाते रहूं। हाँ, इसको हम एक काम करते हैं, आज इसकी कर देते हैं कम। अगर मैं एज इट इज अभी ऐड कर दूंगी ना तो ये कभी भी जमेगी नहीं, तो इसका पानी हम करेंगे ड्राई। ठीक है, एक काम करते हैं, पकने दें। हाँ। इसको हम पकने देंगे, वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। आंच हम इसकी ऑन कर देती हैं। ओके, बहुत ज़बरदस्त। और आज अनुषा भी मेरे साथ काम कर है ना, तो इस बर्फी में जो मिठास है थोड़े बहुत मेरे हाथों से भी आएगी। ज़बरदस्त, ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी वहाँ से भी, हर तरफ से। नहीं भाई, कम चीनी है, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल कम चीनी ही है बेसिकली। अच्छा जी, और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात ये भी है कि हम बनाएं और नेबर्स को खिलाएं, पड़ोसियों में बांटें, रिश्तेदार आज के दिन आना जाना थोड़ा बहुत। अच्छा, पता है जब आप कोई मीठा बनाते हैं ना, वैसे तो हर खाना, लेकिन जब आप मीठा बनाते हैं, देसी घी, चीनी, सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इतनी अच्छी महक जारी होती है, एग्जॉस्ट घरों में होते हैं, तो वहाँ से एक ऐसी महक जाती है, तो बड़ी नाइंसाफी है कि आपको पता होता है कि किसके घर बेल बजा के क्या खाना चाहिए आज के दिन। और पूरी बात है, अगर आप अपने पड़ोसियों को ना भिजवाएं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, कम मिकदार में भिजवा दें, लेकिन ज़रूर भिजवाएं। ठीक है, अब हम आ गए आपके लौकी की तरफ। यस,
लौकी, दूध वाली लौकी। दूध वाली लौकी। तेल डाला हमने थोड़ा। सबसे पहले हमने ये 1 खाने के चमचे के बराबर इसमें तेल ऐड कर दिया। इसमें मैं ऐड करूँगी राई दाना। ठीक है। ये राई दाना मैं शामिल करूँगी 1/2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कड़कड़ाएंगे। ठीक है। इससे ना एक बड़ी मज़े की खटास इसमें आएगी। और राई दाने को अच्छी तरह से जो है वो सारा मिक्स कर लेंगे। एंड इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे इसको। यहाँ पे लौकी ना मैंने अच्छी तरह से छोटी छोटी चॉप करके उबाल के रखी हुई है। अच्छा, लौकी में बड़ी अफादियत भी है आपके लिए भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है लौकी में। लौकी इज़ सो गुड। आपको पता है लौकी उन सब्जियों में से एक है जिसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, पानी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लौकी का छिलका कोशिश करें कि आप बिल्कुल जो है वो छील के ना इस्तेमाल करें, खुरच के इस्तेमाल करें, ताकि आधे से ज़्यादा फाइबर आप ज़ाया ना करें। यहाँ पे ये लौकी हमने जो है वो ऐड कर दी। और एक बड़ी मज़े का काम करने वाले हैं। कोई हम इसमें लाल मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, हरी मिर्चों में बनती है लौकी। यस, हरी मिर्चें भी कहते हैं लाल मिर्चों से आपके लिए ज़्यादा बनिस्बत बिल्कुल बेहतर है। है। अच्छा, ये तो काफ़ी थिक हो गया, गाढ़ा हो गया ये, और मज़ीद होगा? और मज़ीद होगा। ठीक है, थोड़ा सा और करेंगे। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इस लौकी में। कड़ी पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते मैं तोड़ के ऐड करती हूँ ताकि क्या महक आती है। अच्छा, अब शामिल होगा इसमें दूध। ओके, दूध भी शामिल। आधा कप। कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, लौकी, और नमक भी अभी हम ऐड करेंगे। और आपका ज़ीरा। अच्छा, इसको ना हम इतना पकाएंगे कि ये दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और बेसिकली थोड़ा सा आखिर में हम इसमें फिर दही भी ऐड करेंगे। ठीक है। और इतने मज़े की बनती है, लग रहा जाके बिल्कुल घुल जाती है। तो मीठा भी हो गया और सेवरी भी हो गई। तो बिल्कुल ये तो एक मील हो जाएगा हमारे लिए आज घर में। मील हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, तुम्हारी सबसे पुरानी मेमोरी ईद मिलाद नबी की कौन सी है? मेरी होती थी कि जब हम जाते थे आई चुंदरीगढ़ रोड, और तमाम जो कराची की ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन पे सब पे लाइटें लगी होती थी। और पूरा शहर जैसे कि रौनक और जश्न मना रहा है। गुरु मंदिर में भी। हाँ, अच्छा, अभी तक मुझे वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं अनुषे। और वो आई थिंक एक स्टेप होता है, कहते हैं ना कि आप लाइटन करते हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी रूह को भी इनलाइटन करें, अच्छे इंसान बने, उन सारी चीज़ों पे अमल करें, बिल्कुल, तो जो है वो ऊपर से हम बहुत चीज़ों पर अमल करते हैं, लेकिन अंदर से अलग ही कहानी होती है। तो अंदर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर की सफाई, दिल की सफाई। और ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के दौरान अब ये हो गया गाढ़ा? बिल्कुल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैंने हार्डली 2 से 3 मिनट पकाना है। ब्रेक में पकाती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको फैला दूंगी और फिर मैं इसको जमाऊंगी। ब्रेक लेते हैं, जब तक हम वापस आएंगे तब तक तो ये जम चुका होगा। ईद मिलादुन नबी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे कुछ गेस्ट भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तो देखते रहिए। फिलहाल हम इस बर्फी को जमाने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पूरा सिलसिला यहाँ पे ऑन एप तकरीबन हो गए। तकरीबन हो गया, बिल्कुल हो गया। तकरीबन हो गए हैं। दोनों तैयार हो गए। लौकी जमाए ना, जमाने का तरीका भी तो बताएं। बिल्कुल, ये हमने कर दिया फ्लेम ऑफ। यहाँ पे हम लाएंगे ट्रे जिस पे हमें सेट करना है। अच्छा खासा मैंने इस पे घी लगा के रखा हुआ है ट्रे पे, ताकि ये अच्छी सी जो है वो सेट हो। और अच्छा, तो प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है अनुषा। जब ये जमेगी ना और जब हम इसकी पहली बाइट लेंगे, जो काजू का फ्लेवर आएगा तो उस पे फिर हम बोलेंगे यू विल लव इट। हाँ, मैं तो अभी से कह रही हूँ, मुझे फुल यकीन है आपकी काजू की बर्फी पे। कोई मैदा नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ओनली काजू एंड चीनी। और चीटिंग कैसे करते हैं? जब अम्मी किचन में बनाती है तो जो कुछ हांडी में रह जाता है उसमें से खाते हैं। तो चीटिंग का ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, इसको ना थोड़ा मैं टैप इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल इक्वली जो है वो हो जाए स्प्रेड। गरम है, बहुत मजे का काजू, बिल्कुल काजू चीनी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि कुछ काजू मैंने हमारी बिजली से बचा के रखे हुए थे, वो इन पे करूँगी। गलत टाइम पे आ गई। गलत टाइम पे आ गई बिजली। पता था मुझे बाजी जी, आपने ऐसे ही करना। अच्छा, अभी इसको हम काटेंगे नहीं, थोड़ा सा जमेगा फिर हम इसको काटेंगे, ठीक है? और काटेंगे हम इसको ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में काटेंगे। तब तक इसको भी हिलाएं।
इसको भी हिला सकते हैं। वैसे ये अभी आराम से पक रहा है, पक जलेगा रहा है, नहीं। पकने, हाँ, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें दूध है, दूध की वजह से ये जलेगा नहीं। और दूध जो है ना वो थोड़ी देर में दही वाला काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने राई दाना ऐड किया है, वो खट्टा होता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इसमें दही शामिल करके खाया है इसको। दही लौकी, दही दूध लौकी, लेकिन है ये दूध लौकी। वेरी गुड। ऐसे ये काजू हम इस पे लगा देंगे। अच्छा, इस बर्फ़ी को आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं, आज के दिन मेहमान आए तो उनको जो है वो फ़ौरन सर्व कर सकते हैं, काफ़ी देर ये बर्फ़ी चल सकती है। वैसे तो आजकल सर्दियों का मौसम है, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम ना भी हो तो बर्फ़ी मिठाई ऐसी चीज़ होती है जो ख़राब नहीं होती, घी होता है इसमें, चीनी होती है। वो जम रही है बहुत मजे की। अनुषा बाजी, लो जी गुलाबो बाजी भी आ गई। अब अनुषा बाजी मैं सोच रही हूँ ये जो हमारे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं बिला वजह में, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक मेरा तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। नहीं बातें कर, छोड़ो ना बाजी, बातें अभी तो बात की थी कि आज के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, हाँ, प्यार मोहब्बत के नहीं करना साथ चाहती 12 रबीउल अव्वल गुजारना है हमने। नहीं बाजी, अनुषे, मेरी बात सुनो। नहीं मैं ये मेरी बात तो सुने पहले तुम सुनो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम एक ऐसा ना वो ग्राउंड नहीं होता जैसे मैदान दे दे ऐसे लोगों को कि वो लोग वहाँ जाके ना अपनी बात कर लें, सही है ना? लड़के ये तरीका होता है ऐसा हाथ ना? में तलवार भी हो। नहीं बाजी जी, वो जो सड़कों पे नहीं रास्ते रोक के लोगों को परेशानी हो रही होती है, हमारे सारे मोहल्ले वाले लोग आना जाना, तो आपने जो भी बात करनी है वहाँ मैदान में जाके अपना जो भी कहना है वो कर ले, ऐसी बात भी हो सकती है। वैसे सजाद की भी कॉल है, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बताएं मिस सजाद कि ये दिन कैसे मनाया जाता है? ये दिन बहुत अकीदत और एहतराम से मनाने का दिन है। बिल्कुल, आप कैसे मनाते हो? मैं ऐसे मनाती हूँ, सुबह उठ के बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाती हूँ वेरी गुड। और बच्चे इसमें बहुत खुश होते हैं। मेरे बच्चे बहुत अदब और तमीज वाले माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत छोटे बच्चे हैं मगर बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, ये नाते आप, पढ़ते ये हैं। आपकी तरबियत भी तो है ना, जो आज हम कहना ही चाह रहे हैं लोगों को कि तरबियत जरूर अपने बच्चों में डालें। जज़ाकल्लाह। बस मेरे बच्चे बहुत माशाल्लाह ये इन चीज़ों को बहुत करते हैं, नाच पढ़ते हैं शौक से, और हम अच्छे खाने बनाते हैं घर में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को लेके निकलते रिश्तेदारों के हम। अच्छी बात है, उनको ये भी याद दिलाते रहना चाहिए कि आज का दिन इतना ज़रूरी क्यों है, आज के दिन की अहमियत क्या है, क्योंकि हम शायद बच्चों को ये चीज़ें बताना छोड़ देते हैं या सिखाना छोड़ देते हैं। तहजीब, अदब, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, ये तमाम चीज़ें। बस अनुषे, हमारे लिए वो दिन अल्लाह करे मुबारक साबित हो इस दफ़ा और भी ज़्यादा। और जो लोग मिसिंग होते हैं उन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं। बस जी, बहुत दुआएं आपके लिए मिस सजाद, आपकी पूरी फैमिली के लिए। इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा आज के रोज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इतना प्यार है और मुझे इतना अच्छा लगता है जब हमें प्यार भी मिलता है और हम प्यार वापस दे भी सकते हैं। लेकिन मुझे तो प्यार नहीं मिल रहा ना। क्या हुआ यार, मुझे एक बात समझाओ। ठीक है, मेरे इख्तिलाफ थे एक प्रोडक्शन हाउस से, उन्होंने साल के बाद मुझे मेरे चेक्स दे दिए। अब दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं, और उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया एक चीज़ पे। लेकिन एक और प्रोड्यूसर है जो 1 साल से मेरे पैसे खाने के बावजूद इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर जगह फिर रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि खुद एक फ्लॉप हीरो है और वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ आज भी। उनकी बेगम का भी कुछ ऐसे ही हाल है, जब भी हंसती हैं हासा ही इतना बुरा लग रहा होता है। लेकिन अब मैं क्या, खैर मुझे बुराइयां नहीं करनी, बस ये है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हमारे बिजनेस में भी पैसे मांगे, उन्होंने विलन की तरह हंसा, इसलिए मैंने ऐसी बात की। जब हम किसी को भी पैसे ओ करते हैं या हमारे पास किसी का उधार है तो हमेशा ये ज़रूर सोचिएगा कि ये गुनाह है। किसी और के पैसे रखना तो वाकई बेईमानी है। चाहे वो 15 रुपए भी क्यों ना हो, कहने में अजीब है। लगता है लेकिन ये किसी और की अमानत होती है, बेईमानी है। बिल्कुल। एक और कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी अनुषे, सब लोग? बहुत ठीक, हम सब बिल्कुल ठीक। आप लोगों को बहुत ज्यादा ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुल्तान में क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग आज के दिन? मुल्तान में मैं आपको बताती हूँ, इतना खूबसूरत गलियों को, मोहल्लों को सजाया जाता है। और मेरे बेटे और सारे मोहल्ले के लड़के, हमारी गली आप अगर आकर देखेंगे ना, इतनी सजी हुई है और इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि तो आपने कुछ तस्वीरें लेनी है और हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे भेजनी है कि मैं देख सकूँ मुल्तान में क्या रौनक मैं होती है। जरूर मैं भेजूंगी, क्योंकि ना हमारी गली मुझे लगता है हमारी सबसे प्यारी सजी है। हाँ जी बिल्कुल। और जो है खाने तकसीम किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनती हैं
और तमाम आपस में हम लोग एक दूसरे के घर भेजते हैं। और आप ये देखिए कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन से ज़्यादा बेहतर दिन मैं कहती हूँ कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों पर भी अमल करना चाहिए। और आप लोगों ने जो प्रोग्राम सजाया, इतनी अच्छी बातें, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, उससे भी मैं आपको बहुत शुक्रिया मिस सज्जाद, बहुत प्यार है आपके लिए। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, सेलिब्रेट भी और उनकी बातों पे अमल साथ साथ। मैं ये सोच रही थी अनुषे कि देखो हम मुसलमान कौम या सारी अक़वाम अपनी अपनी जगह अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतनी ब्लेस्ड हैं कि एक के बाद एक हमें कितने सारे महीने मिलते हैं सेलिब्रेशन के लिए। रबीउल अव्वल साल का सबसे पहला ऐसा महीना, बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक साल का, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना, उस शाबान का महीना, ये सारे महीने हमारे लिए कितने ब्लेस्ड हैं। ब्रेक लेनी मैंने फिर से। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। हर मौके बहुत है हमारे पास अच्छा काम करने के लिए, बस हम ना करें तो फिर तो कोई दिन भी हमारे लिए अच्छा दिन नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर अच्छा करने जाए तो कोई दिन सही दिन नहीं, मतलब हर दिन सही दिन है शुरू करने का अच्छा काम। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बर्फी तैयार हो जाएगी, दूसरों में बांटना भी है। चिल्लर में रखी मैंने बर्फी। ब्रेक के बाद बर्फी। जी वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम ईद मिलादुन्नबी अपने घर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी बर्फ़ी तकरीबन तैयार हो गई है, लौकी और दूध वो भी तकरीबन तैयार। एक जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशंस के साथ साथ जो हमारी कॉलर ने कहा कि आज जो हम बातें सीखेंगे पढ़ेंगे उस पर अमल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बढ़कर माफ़ कर देना भी जो है ना ज़रूरी है। कोशिश हमेशा ऐसी चीज़, नीयत यही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही बात है अनुषे कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को माफ़ कर देती, इंसान कभी किसी दूसरे इंसान को माफ़ नहीं करता। मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मुश्किल को हमने खुद ही प्रैक्टिस के ज़रिए अपने अंदर से निकालना है। मैं समझती हूँ कि 12 रबीउल अव्वल ऐसा अच्छा मौका आता है हमारे पास। वैसे तो हर इस्लामिक दिन ज़रूरी है, लेकिन ये इतना अच्छा मौका होता है हमारे पास कि इस दिन अगर हम अहद कर लें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से कोई एक भी अच्छी बात को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, चाहे वो नमाज कायम करना ही क्यों ना हो, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। हमारी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, किसी और को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाज़िया की भी कॉल है, शाज़िया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, और सबको बहुत बहुत जो है 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी जो है ना अपने घर में आपने एहतमाम किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ही के साथ हमने आज का दिन भी गुजारना था। मुझे बताइए सबसे पहले तो शाज़िया कि 12 रबीउल अव्वल आपके घर में कैसे मनाया जाता है? जैसे आपके घर में बनाया जा रहा है अनुषा, बिल्कुल इसी तरह हमारे घर में बनाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजे जाते हैं और इसी तरह महाफिल का जो है ना इंतजाम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र अल्लाह और जिक्र नबी किया जाए ताकि हमारी मग़फ़रत हो सके। और जिस तरह अभी हदीसों की बात हो रही थी ना, तो अनुषा अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर अमल करें ना अगर हम, तो हमारी लाइफ बहुत बहुत आसान हो सकती है। बहुत छोटी छोटी हदीसें अगर आप उनको समझे ना, अफशिस सलामा, यानी कि आप लोगों पे सलामती भेजो। किसी से मिलो तो सलाम करो, किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिलो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन वो है जिसकी अखलाक सबसे बुलंद है। तो आप अपने किसी से मिले, अच्छे से मिले। और दूसरी जो अभी बात हो रही थी, दरगुजर से काम ले। और तीसरा कि गीबत ना करें, जरा चुगली ना करें। तो अगर हम ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतें अपनाए ना, यकीन करें हमारी जिंदगी इतनी सहल और इतनी आसान हो जाएगी ना, और इतना हमारे लिए अजर होगा इसका। तो हमें चाहिए कि जरूर जरूर बातों से ज्यादा हम इम्प्लीमेंट जरूर करें। और अगर हम अपनी जिंदगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें डालेंगे तो बहुत बहुत अल्लाह के जो है ना करीब हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। कितनी खूबसूरत बातें की हैं शाज़िया ने, और वाकई में गीबत बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने छेड़ा है कि हम लोग अनजाने में भी, और जाने में तो जाहिर सी बात है, गीबत बहुत करते हैं। और गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ये औरतों का पेशा ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, जिससे मुझे कहते हुए भी तकलीफ होती है। लेकिन अच्छा अनुषा, एक बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, वो ये कि आजकल का जैसा दौर जा रहा है इसमें इतनी नफसा नफसी है, कहीं भी भाईचारा, अखुवत, इखलास आपको नज़र नहीं आता। इसमें कुछ हम ऐसे लाइन ऑफ वर्क में, जैसे मेरी फील्ड इस तरह की है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की लगाई बुझाई में ना चाहते हुए भी इंगेज हो जाता है। ये चीज़ बहुत गलत है।
चाहे कोई आम इंसान इसको करे, चाहे आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में रहते हुए इसको कर रहे हों, ये बहुत गलत बात है, ये अल्लाह की नज़र में बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल। तो इससे इज्तनाब करना हमारे अपनों, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने अल्लाह से कि मैंने भी अगर कभी हसीना के लिए कुछ बोला हो या उन लोगों के लिए, मैं समझती हूँ कि अगर मेरा चेक कोई प्रोड्यूसर खा भी गया है तो मुझे उससे माफ़ कर देना चाहिए। गलत है, तुम्हें तो माफ़ करना चाहिए, लेकिन उनको फिर आगे जवाब देना उनका ईमान कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको जोड़ेगा ज़रूर, क्या पता। लेकिन आज के दिन लोगों का दिल तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं दुखाना चाहिए। तो आयशा, हमारा दिल दुख ना जाए, बिल्कुल नहीं दुखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी टाइमिंग जो लॉकी है वो और कुछ नहीं दुखना चाहिए, पेट नहीं दुखेगा इस वक्त। पहले हम खाएंगे दूध वाली लौकी, और तब तक जो बर्फी, आज बर्फी है वो मज़ेदार सी जम जाएगी। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था, पता है क्या, जब आप घर पे मिठाई बनाते हैं ना तो आप एक चीटिंग भी करते हैं कि वो जो लगी हुई होती है वो भी मैं लेके आऊँ, और वो जो पिघली हुई है वो भी मैं लेके आऊँ साइड से लगी हुई। तो जब तक मजे की भी बड़ी होती है, स्पेशली जैसे वो अगर आप गुड़ बना रहे होते हैं ना तो उसमें साइड से, मैं तो डाइटिंग वहीं पे ही आपके, लेकिन ये मैं डाइटिंग में भी खा सकती हूँ, बिल्कुल खा सकती हूँ। अच्छा, आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड किया था, दही ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पकाया था। अगर दही भी है, दही भी है, दूध भी है, ये नमकीन है, और ये बेसिकली नमकीन है और लाइट सा फीका फीका सा है। और उसे देखो लौकी। अच्छा, इसमें कोई भी मसाले अगर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्योंकि रिलीजन भी हमें यही सिखाता है कि सिंपल खाना, सादा खाना, और लौकी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी बहुत थी। अंजीर, खजूर, लौकी, जैतून, ये तमाम चीज़ें उनकी पसंदीदा चीज़ों में शुमार थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जब मोहसिन इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती, और बिल्कुल अल्लाह की तरफ से एहसान था जब वो हस्ती इस दुनिया में आए और हमें एक लाइफस्टाइल पूरा दिया, किस तरीके से आपका अखलाक होना चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। और अगर आप पढ़ें, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टीवी शोज़ अपनी जगह, बाहर जाना अपनी जगह, मिलादें भी अपनी जगह बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने से ना इंसान का दिमाग बहुत खुलता है, वो अपने लोगों को बेहतर पहचानना शुरू कर देते हैं। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो कोई आज एक ऐसी किताब उठाएं जिसमें आपको कुछ वाक़ये मिले, कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिले जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना सुने हो। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हर साल जो चीज़ें हम करते हैं वो दोहराएं, लेकिन कुछ नया सीखें। तो ये तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, और कुछ 2-3 किताबें भी हो सकती थी, शायद हम रेकमेंड करें। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मेहमान हमारे घर हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो इंशाल्लाह हमारे साथ वही कहानियाँ शेयर करेंगे जो किताबों में होती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे इन पर्सन सुनाएंगे और दिखाएंगे। तो फिर देखते रहिए। और यहाँ हमारा क्यों है कि हम यहाँ अटैक करेंगे। जी, ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है मोहसिन इंसानियत की आमद का जश्न है। हमारे घर में भी जश्न मनाया जा रहा है। हमारे दो बहुत ही बेहतरीन गेस्ट्स ने इस वक्त हमें हमारे घर पे ज्वाइन किया है। लेडीज़ फर्स्ट फरहाना उवैस साहिबा हैं, बहुत ही बेहतरीन वेल नोन टीवी पर्सनालिटी हैं, एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फरहाना साहिबा के साथ हमारे पास आज मौजूद हैं राव नासिर साहब, जो एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन आप दोनों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और तमाम जितने मुसलमान हैं दुनिया भर में उनको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो फरहाना साहिबा, आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताइए, क्योंकि वाकई में हम जब छोटे होते हैं तो हम लाइटें देखते हैं, अगर हमारे अम्मी अबू कुछ बता देते हैं तो हम सीख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वाकई में सोचते हैं कि आज का दिन कितना बड़ा दिन है, और शायद हमें उतना कुछ आज भी नहीं पता जितना पता होना चाहिए। तो उससे थोड़ा सा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो माशाल्लाह सिफ़ात हैं वो जमाल खल्क़ और कमाल खुल्क़ से मुत्तसिफ़ इतनी खूबसूरत हैं कि हम उसे लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जमाल और कमाल का एक वस्फ़ है कि फिर दिल में आपकी वो मोहब्बत भी पैदा होती है और वो एहतराम और ताज़ीम भी पैदा होती है, जो कि होनी चाहिए। और फिर हमें सबसे पहले जो बच्चों को बताने की ज़रूरत है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो हमारी वाबस्तगी है, आपके दामन रहमत से जो वाबस्तगी है, वो हमारे ईमान का सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि ईमान के कामिल होने की दलील है कि हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं है अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। और वो जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था, वो तो अशार की सूरत में अपनी मोहब्बत का इजहार कर गए कि दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों से शनासा तुम ही तो हो।
तो यानी हम अपनी ज़िंदगी में अव्वल से आखिर तक जो भी हम कुछ करते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से हासिल किया हुआ ही कर रहे होते हैं। तो आज का जो दिन है उसे हमने इस तरह से सेलिब्रेट करना है। खुशी का दिन है, लेकिन जैसे हम खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और जब किसी का दिन आता है तो उसको तोहफ़ा देते हैं, तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का तोहफ़ा पहुंचाना है। और हम सब ने हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं और हम पहले तो शुक्र अदा करें उस रब्बे ज़ुल जलाल का कि उसने हमें इतना प्यारा अपना हबीब दुनिया पे भेज दिया और फिर हमें बताया, अपना तारुफ करवाया उस प्यारी ज़ात मुबारक से, और फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक पढ़ें और वो तोहफे के तौर पर उनको भेजें। राज साहब, अभी जैसे फरहाना साहबा ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी जो सीरत थी, उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया, कितने मैसेजेस वो हमारे लिए छोड़ के इस दुनिया में गए, उनको कम ही फॉलो करते हैं। आज के ज़माने में भी सीखते कम है, प्यार सब करते हैं। और मेरा हमेशा इससे बहुत गुस्सा होता है कि मैं कहती हूँ तुम प्यार करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे अखलाक जो हैं वो तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, कहीं और जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को मुबारकबाद दूंगा और इस चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है और उम्मत मुस्लिम और तमाम लोगों को मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा, जैसे आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी बहन ने बड़ी खूबसूरत इब्तदा की। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज हम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने के लिए ज़िंदा है। ये हम पर अल्लाह की रहमत है, हम पर फजल है। और जहाँ तक सीरत की बात है, देखें बुनियादी तौर पर जब तक हम नाम के मुसलमान हैं, हम सीरत से बहुत दूर हैं। आज हम अपनी सोसाइटी में अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं बता रहे लोगों को। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं। अभी मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि ये बात लोगों तक पहुंचे। अभी मुझे इत्तेफाक हुआ यूएस जाने का, तो मैंने वहाँ एक स्टोर से एक सामान ख़रीदा और वो मैं घर लाया। मैंने घर ला के मैंने इसे खोला और वो चीज़ हमें समझ नहीं आई। तो मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि यार वापस कर दो। मैंने कहा यार ये तो हम खोल चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि वापस करेगा। उसने कहा आप चलें तो सही। आप यकीन मानिए कि जब हम उस स्टोर में वापस गए तो उन्होंने जितनी खुश अखलाकी से वो चीज़ हमें बेची थी, उससे दुगनी खुश अखलाकी से ये वापस ली। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि फ़रोख्त शुदा माल वापस ले लो। आप देखिए यूरोप ने इस हदीस पर अमल करके तरक्कियों की मनाजिल तय की है और आज हमारी दुकानों पर लिख कर लगा देते हैं हमारे भाई कि फरोख्त शुदा माल वापस नहीं होगा। तब शायद उनको ये भी पता होता है कि जो शख्स वापस कर रहा है उसकी भी नीयत उतनी साफ नहीं है। बुनियादी तौर पर जब तक हम सुन्नतों से सीरत से जुड़ेंगे नहीं तो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब नहीं आ सका। हम नाम नेहाद मुसलमान ज़रूर हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ भी करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ को हम लोगों तक पहुँचाते भी हैं, लेकिन उस सीरत को नहीं अपना रहे जिस सीरत के ज़रिए से हम अपनी हकीकी रूह को के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी को अमन का गहवारा बना सकते हैं। प्यार बिल्कुल करें, नमाज टाइम से, बहुत सारी जगह मिलाद वगैरह, हम सब आज पूरा दिन ही ऐसा गुजारेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें अपने अंदर भी डाल दें, अपने बच्चों में भी डाल दें, कुछ आदतें इससे ले लें, तो मेरे ख्याल से असल मकसद आज के दिन का पूरा हो जाएगा। अब सब्र की बहुत ज़रूरत है तमाम पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा, और सब्र की क्योंकि कहानी भी हो जाए और हमें बताइए कि उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अब हम रोज़ की ज़िंदगी में कैसे डाला जाए। हमारे अंदर पेशेंस जो है ना बहुत ख़त्म होता जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब हम सीरत की बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में बेशुमार वाक़यात हैं, एक दो नहीं बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें आपने पेशेंस का मुजाहरा किया और बताया कि इसको अपने लिए लाजिम करो। और अगर यहाँ तक कि कोई सहाबी आके पूछा करते थे कि मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, तो आप कहा करते थे गुस्सा नहीं करो। एक यहूदी का बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि वो था तो आलिम अपनी यहूदियत में, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी आदात मुबारका थी उनको बहुत गौर से देखा करता था, उनके बारे में सुना करता था। तो एक बार उसने अपने तौर पर जज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। आप सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे, सुन रहे थे। इतने में एक शख्स आया और उसने कहा कि हम लोग अभी मुसलमान हुए हैं लेकिन हमारे पास खाने पीने का कुछ इतना सामान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई हमारी मदद कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसी के पास कुछ ऐसा है तो दे दे। तो एक शख्स ने कहा बाग है खजूर का, लेकिन अभी खजूरें मुकम्मल तैयार नहीं है, तो वरना मैं खजूरें दे देता या उनको बेच कर पैसे दे देता। तो उस यहूदी ने खुद ऑफ़र किया कि पैसे मैं दे देता हूँ, जब खजूरें तैयार होंगी तो वो मुझे दे दी जाए। तो आपने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ ठीक है, मैं खजूरें इसको पहुंचा दूंगा।
तो आपने उस यहूदी से पैसे लेके उस शख्स को दे दिए जिसने कहा कि हमारा पूरा कबीला भी मुसलमान हुआ है। थोड़े दिनों के बाद उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करने के लिए रास्ते में एक जगह से आप गुजर रहे थे, रोका और आपकी चादर पकड़कर जोर से खींची। अभी भी इम्तिहान ले रहे हो। और उसने कहा, या मोहम्मद मेरे पैसे वापस करो, अभी तक तुम्हारे उस शख्स ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा पीछे हटे और आपने कहा, ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके ऊपर जानिसार करते थे, गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हें अभी कत्ल कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसकी बात को तवज्जो से सुनो, इसने पैसे दिए हैं और हमें इसकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। आपने फरमाया, तुम सब्र करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बंदोबस्त करता हूँ। फिर आपने हज़रत उमर से ही कहा कि क्या आप इसके अभी फ़ौरी तौर पे पैसे अदा कर सकते हैं ताकि दूसरा शख्स आके फिर उस मामले को सेट कर लेगा। उन्होंने कहा, जी ठीक है। फिर आपने फरमाया कि जो थोड़ी सी तुमने सख्ती की है ना इसके साथ, उसकी वजह से तुम थोड़े से पैसे बढ़ा के देना। तो उन्होंने कहा, अच्छा। वो गए, उन्होंने उसको न सिर्फ वो पैसे दिए बल्कि थोड़े से बढ़ा के दिए। जब बढ़ा के दिए तो उस शख्स ने पूछा कि भाई क्यों आपने बढ़ाया? तो आपने फरमाया कि नबी पाक ने कहा था इसलिए। तो लेकिन तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं यहूदियों का आलिम हूँ और मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि नबी पाक के हवाले से मैंने दो चीज़ें सुनी थी कि एक तो आपका हिल्म आपके गुस्से पर गालिब है और दूसरा ये कि कोई कितनी ही बड़ी जहालत की बात करे लेकिन आप उसका जवाब मुस्कुरा कर देते हैं। तो मैं ये दो चीज़ें जज करने के लिए आया था और मैंने इसको जज कर लिया और अब मैं कलमा पढ़ता हूँ और मुसलमान हो रहा हूँ। तो ये था वो सब्र, ये था वो हिल्म आपका कि जिसने एक इंसान की तबीयत को इस कदर बदल दिया कि उसने अपना दीन बदल लिया। हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उन पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जो बुरी आदतें होती हैं उन पर एक कहानी सुनेंगे और किस तरीके से बुरी आदतों को आज के ज़माने में तोड़ना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज के रोज़ हम बहुत ही अच्छी खूबसूरत बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन वही लेसन की बात आ जाती है कि जितनी बातें आज हो रही हैं उससे अगर चंद चीज़ें भी अपने अंदर डाल दें। अच्छा राव साहब, मुझे बताइए कि आप इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी बहुत काम करते हैं, आप अपने काउंसिल के चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आज पाकिस्तान में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल के भी हवाले से कि आज के दिन आप लोग क्या काम करेंगे और वैसे भी इंटरफेथ हार्मनी से हमें कितना फ़र्क पड़ेगा, और आज से अगर मैं ये काम शुरू करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखिए अनुषा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब भी बात इंटरफेथ की करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हम सीरत तैयबा की रोशनी में इन तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ खैर करने के पाबंद हैं। बिल्कुल और बुनियादी तौर पर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मत में से हम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी सोसाइटी में रहने वाले इन तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ ना सिर्फ हुस्न इखलाक से पेश आएँ बल्कि इनका ख्याल भी रखें। राज साहब, कहाँ हुई हमसे गलती, कहाँ हम लोग बीच में खो गए? और जब आप वेस्ट जाते हैं जैसे कि उन्होंने कहा, तो हमें इस्लाम वहाँ ज़्यादा नज़र आता है बनस्बत अपने ही मुल्क में जहाँ पे चोरी, ये झूठ बोलना, टाइम की पाबंदी नहीं, तमाम चीज़ें यहाँ पे, करप्शन वगैरह वगैरह। कमी जो है ना वो तरबियत में रह गई है और वो पेरेंट्स की तरफ से भी हुई है और असातिज़ा इकराम की तरफ से भी हुई है। देखिए पहले ये होता था कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे जो दुनिया की जो तालीम है उसमें, फिर भी तो वो दीन की तालीम में इतने अच्छे होते थे कि वो फिर भी बहुत कुछ सिखा देते थे और उसमें भी कोई कमी रहती थी। तो फिर जब हम स्कूल कॉलेज आते थे तो हमारे असातिज़ा इकराम बहुत नज़र रखते थे क्या हम लोग कैसे उठ बैठ रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं नहीं कर रहे, और हमारे आदात और तवार क्या है, मतलब हर चीज़ पे उनकी नज़र होती थी और वो हमें उस पर टोकते थे, हमें बताते थे, रोकते थे। लेकिन अब शायद तरबियत में वो चीज़ नहीं जिसकी वजह से हम ये तमाम चीज़ें महसूस कर रहे हैं। और फिर कुछ ग्रुप बंदियाँ ऐसी हो गई हैं हमारी सोसाइटी में कि हम उन ग्रुप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम खुद नहीं पढ़ते, हम अगर सीरत पाक का मुतालिया करें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और वो किस कदर आसान है कि हम उसे बड़े आराम से इख्तियार कर सकते हैं। तो कोई बिल्कुल भी कोई पैदा करने वाली बात है, हमें लगता है बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। एक अहम चीज़ जो मैं चाह रहा था कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल करना चाह रही हूँ, आप दोनों से सवाल है। हमारे मोहल्ले में जब ये रबीउल अव्वल आता है ना जी, तो सब खुशी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मेरी अम्मा जो है ना बीमार है तो लोग बाहर पटाखे फाड़ रहे होते हैं, जब फुलझड़ियाँ जला रहे होते हैं, धमाके फाड़ के भाग जाते हैं। इसका जवाब मुझे दें ज़रा, हमारे मोहल्ले वालों को बताएं कि ऐसे क्यों करते हो और ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसका क्या हाल है और क्यों करते हो इस तरह? देखिए ये जो अभी मैं तरबियत की बात कर रही हूँ ना, ये यही मोहल्ले से ही शुरू हो जाती है
अगर मोहल्ले में कोई ऐसा काम कर रहा है तो फिर तमाम मोहल्ले में जितने भी पेरेंट्स रह रहे हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं ना जो वो काम कर रहे हैं। उन्हीं में से कोई उठ के आता है जो नात जो है वो लगा रहा है, उन्हीं में से कोई आ रहा है जो भी उसने सजावट की है या कोई काम कर रहा है। लेकिन सजावट भी, नात भी, जश्न भी हमारा एक बिल्कुल देखिए, हमें देखें खुशी मनाने का इस्लाम में इजाजत है, खुशी आप जरूर मनाएं, लेकिन किसी की दिल आजारी वाला मामला नहीं। जैसे इन्होंने भी पूछा, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में इनके सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि बुनियादी तौर पर आप खुशी मनाने के तरीके की तरफ तो आए ना। बिल्कुल देखिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए भी हुक्म है कि अगर आपके पड़ोस में कोई जो है वो ऐसा मरीज़ है या ऐसे कोई बीमार लोग रहते हैं तो उस तिलावत की आवाज़ को भी आप धीमे अंदाज में कर लें ताकि साथ वाले पड़ोसी को ईज़ा ना पहुँचे। इसी बात पे ब्रेक लेंगे। हमारे गेस्ट एक बार फिर यहाँ पे मौजूद है। वो वाला सवाल भी रह गया था कि अगर कोई बुरी आदत है तो आप क्या कहेंगे, और जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो हम अपने कोलीग्स के साथ भी बहुत बुरा करते हैं। तो आज की दुनिया में जो लोग निकल के ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो अपने काम करने वालों के साथ साथ किस तरीके का बर्ताव करें, उसकी भी एक कहानी होनी चाहिए और उसके साथ एक लेसन हम तमाम लोगों के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि इंसान की सबसे बड़ी जो जंग होती है वो उसके अपने नफ्स के साथ होती है। एंड दिस इज़ द फाइट दैट वी ऑल शुड फाइट। आदत से मजबूर होते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि हमें ये आदत ना लगे। कोई बुरी आदत लग भी जाती है तो हम चाहते हैं कि इसको छोड़ दें, लेकिन छोड़ नहीं पाते। सही तरीक़ाकार क्या है बैड हैबिट्स को संभालने का, उनसे जान छुड़ाने का? ये एक अच्छा सवाल बनता है। जी फरहान साहबा, आपने कहा कि बुरी आदतों से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं, तो इस पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मतलब मैं कारोबार करता हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करता, अगर मुझसे कोई वक्त मांगता है तो मैं पूरी तरह उसको वक्त नहीं दे पाता, और बहुत सी बेईमानियाँ भी करता हूँ, बहुत सारे झूठ बोल देता हूँ, वालिदैन का भी ख्याल नहीं करता। तो आप मुझे बस कोई एक बात बता दें कि मैं वो कोई एक अच्छाई इख्तियार कर लूँ, मैं बहुत सारे काम शायद ना छोड़ सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ झूठ नहीं बोलना, और जब तुम मेरे पास आओगे दोबारा तो बस एक चीज़ मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने झूठ तो नहीं बोला था, बाकी मैं तुम्हें किसी चीज़ पर कुछ नहीं कहता। वो वापस आ गया बड़ा खुश ना कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आपके पास जब दोबारा हाजिर होगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जितनी मैंने बुराइयाँ की होंगी सब बता दूंगा। सही। तो अब जब वो वापस आया और वो अपने वालिदैन के पास गया और उन्होंने उसको बुलाया और कोई काम कहा और उसने सोचा कि मैं मना कर दूँ इनको, तो उसको फ़ौरन ख्याल आया कि अगर मैंने मना कर दिया और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्होंने पूछा तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मेरी माँ ने बुलाया था, मैंने उसको मना कर दिया। फिर अगर आका ने ये पूछ लिया कि तुमने मना क्यों किया तो फिर मैं क्या जवाब दूँगा। तो ये सोचकर उसने अपनी वालदा की बात को सुना और उसको जवाब दिया। फिर कोई और काम इसी तरह करने लगा, सोचा कि अगर मैंने उसको सही तरह अदा ना किया तो मैं आका को क्या जवाब दूंगा। उस एक बात की वजह से उसने तमाम उन बुराइयों को या उन खामियों को जो उसके अंदर मौजूद थी और बहुत अरसे से मौजूद थी, वो ग्रेजुअली उनको छोड़ता चला गया। कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आका ने पूछा कि तुमने ज़िंदगी में कैसा अपने उस टाइम को गुजारा जो मुझसे मिलने के बाद गए थे, और क्या क्या काम किया। तो उसने बताना शुरू किया और आखिर में उसने कहा कि आपने मेरी एक ऐसी बुनियाद पकड़ ली थी कि उसके बाद मैं कोई गलत काम की तरफ जा ही नहीं सका। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर जब पूछा गया कि क्या मोमिन ये काम कर सकता है बुरा, वो काम कर सकता है, यानी धोखा दे सकता है, किसी के साथ बेईमानी कर सकता है, आपने फरमाया हाँ कुछ भी हो सकता है, आखिर इंसान है। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या एक मोमिन झूठ बोल सकता है, तो आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तो अब हम अपने आप को जज करें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या हम अपने आका की इस बात को मान रहे हैं, क्या हम वाकई इताअत कर रहे हैं, क्या हम वाकई पैरवी कर रहे हैं। हम ये करते हैं ना, छोटा सा तो झूठ था, छोटी सी बात थी, उसके दिल बचाने के लिए भी मैंने उसे झूठ कह दिया। जबकि मैं तो हमेशा लोगों को ये भी कहती हूँ कि अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो भी आपसे सच ही बोलें, चाहे वो जितना बड़ा भी सच हो। अगर आप बच्चे को बहलाने के लिए भी झूठ बोलते हैं ना, उसके लिए भी आप जवाब दें। जैसे अगर कोई माँ कहती है कि मैं तुम्हें टॉफी दे दूंगी, बाद में वो नहीं देती, वो उसके लिए भी अल्लाह ताला को जवाब दे। तो माओं को एक छोटी सी बात के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम इस एक चीज़ से बच जाएं तो कितनी हमारी सफाई, बहुत सारी खामियों से बच जाएंगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये आज से अगर ये चीज़ करते हैं, और एक बार फिर हमें बहुत मुश्किल लगेगा, पहले 2-4 दिन हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, झूठ ना बोले। हम भी करते हैं, आए दिन फ़ोन उठाते हैं, नहीं मैं अभी इस रिकॉर्डिंग पे मैं नहीं आ सकती क्योंकि सुस्ती हो रही होती है। फिर हम अपने दिल में अपने आप को दिलासा देते हैं ये झूठ थोड़ी हुआ, ये तो बस ऐसी ही वो अपने आप की बचत करने के लिए। अच्छा, आगे से भी तो आपको लोग ऐसे ही मिलते हैं ना, वो भी
भी आपसे वो भी झूठ बोल रहे होते हैं शायद, लेकिन आप अपना ईमान साफ रखें। ये कोई बहाना नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा किया, क्योंकि हम पाकिस्तान में ये बहुत इस्तेमाल, हम चोरी से बिजली चोरी करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें बिजली नहीं देती, हम पानी से ज़ाया करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी आता नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन हम और उनमें फिर फ़र्क क्या रहा? सही है सर? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, और झूठ से जब आप दूर होंगे तो फिर आपके अंदर अच्छी चीज़ें भी पैदा होने शुरू। और देखें आजकल हम कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों को तो हम तरबियत यही कर रहे हैं ना, दरवाजे पर कोई आया, कौन आया, कहेंगे जाओ पापा घर पर नहीं है। बच्चे इतने मासूम होते हैं, घर दरवाजे पे जाके कहते हैं पापा कह रहे हो घर पे नहीं। तो बुनियादी तौर पर हम बच्चों को वही जो हम कर रहे होते हैं वही हम बच्चों में मुंतकिल कर रहे होते हैं। छोटी सी चीज़ होती है उस वक्त हमें एहसास नहीं होता, ठीक है थोड़ी सी गलती होगी ना, लेकिन आगे जाके बड़े झूठ में भी बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपके साथ ही झूठ बोलते हैं आपके बच्चे। सर लोगों के साथ काम करना, कॉलीग्स के साथ हमारा बर्ताव, अपने साथ में अगर किसी के साथ बनती भी ना हो तो उसके साथ बदतमीज़ी करना या उसके बारे में कुछ कह देना या अपनी प्रमोशन के हवस में रहना तो उसको काट देना, इसमें कितना बड़ा गुनाह है? देखें हम फिर वही बात करेंगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही जाएंगे। हमें हर चीज़ का जो हल है वो वहीं पर मौजूद है। बिल्कुल। कुलीग के साथ रवैया हो या सोसाइटी में आप कैसे इंसान बन के ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो हर चीज़ का जवाब हमारे पास है। अमल से हम महरूम है। अब जैसे आपने ये सवाल किया, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में लोग एक दूसरे से काम लेते हैं, मुलाजमों से, जो उनसे कमिटमेंट की होती है वो भी पूरी नहीं हो रही होती, फिर आगे से मुलाजिम भी इसी तरह से कर रहा होता है। जब आप उसके साथ एक कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे तो फिर वो भी आगे से बददियानती का मुजाहरा कर रहा होता है। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह अगर मेरा मुलाजिम मैं अपने मुलाजिम को एक दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करूँ, तो आपने फरमाया दिन में 70 बार। तो बुनियादी तौर पर अगर हाकिम जो भी मालिक है अगर वो अपने रवैयों में लचक ले आए, अपने अखलाक में नरमी ले आए, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से तय हो सकती हैं, संवर सकती हैं। मैं तो हमेशा डरती हूँ कि मुसलमान होने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी हम पे ज़्यादा है और हमारा इम्तिहान और भी बड़ा है, बहुत बड़ा शायद हम समझते हैं कि हम तो फेवरेट्स में से निकलेंगे, हमारा टेस्ट ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि तुम तो मुसलमान थे भाई, तुमने क्या किया। आज के दिन की अहमियत के हवाले से ईद उल मिलादुन नबी की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ट्रिब्यूट्स होती हैं, वो कितने ज़रूरी हैं? बिकॉज बाज़ औक़ात लोग कहते हैं आजकल के ज़माने में तो हमने ये भी सुना है खत कि ये नहीं करना चाहिए इतना, और आप लोग बहुत करते हो। और एक कॉल भी है, पहले वो कॉल ले लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। और जो मुस्कुराहट आई है सर के चेहरे पे, मैं चाहती हूँ कि उस जवाब दें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम आयशा, दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। जी आज बताइए कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, कहीं ले जाएं, शहर भी दिखाएं कि उनको पता चले कि एक जश्न का माहौल है और क्यों ये आज का दिन इतना। देखिए अनुषा, मैं इसको यूँ कहूँगा, ये इतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रबीउल अव्वल है, ये जो दिन है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की वजह से हमें मिला है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद इस रुए ज़मीन की सबसे बड़ी खुशी है कि आप ना होते तो ना ये कायनात होती, आप ना होते तो ना ये रौनकें होती, ना ये दुनिया होती, ये ना सारा निज़ाम रंगबू होता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद वाज़ेह तौर पर फरमाया कि और मेरी नेमत का चर्चा करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नेमत क्या हो सकती है हम ईमान वालों के लिए। तो खुशी ज़रूर मनाएं। खूब से खुशियाँ मनाने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप अपने अतराफ़ में जो गरीब लोग हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गरीबों से प्यार करते थे, तो आप अपने घरों से चीज़ें निकालें, गिफ्ट्स निकालें और उन गरीबों को दें जाके, ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। उनके चेहरों की मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ला सकती है। बिल्कुल यकीनन, और ऐसा ही होगा। ज़ाहिदा साहिबा की कॉल भी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। और मोहतरम गेस्ट आए हुए, इनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबीउल अव्वल भी मुबारक हो। रबीउल अव्वल आपको बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। जी ज़ाहिदा साहिबा। और मैंने कहा ये इतना अच्छा टॉपिक है इंसानियत पे आज आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी देखिए हमें एज ए मुसलमान तो इंसानियत और मुसलमान के नाम के साथ ही ये चीज़ें सब होती हैं, मगर कहीं मुझे ना इंसानियत बहुत ही दूर नजर आती है। कहीं ऐसा होता है कि यकीन माने कि ना हैरान होते हैं कि अल्लाह ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब जमशेद भाई का जो हुआ हादसा, तो आप देखिए लोगों ने कैसी मदद की, वहाँ जल रहा है, आग लग रही, मगर किसी ने परवाह नहीं की, सिर्फ ये था कि ना जाने बचाए। तो ये इंसानियत पे फख्र होना चाहिए ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने वाली बातें हैं। ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं ऐसी लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, दुनिया चल रही है। और बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियां
हमसे ना नेकी की एक छोटा सा कोई काम कर दे, नेकी कर दे, अल्लाह उससे बहुत बड़ा हमें ना सिला और जज़ा देने वाला है। कौन सी आपकी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो हम नेकी करते ही रहे, कौन सी एक नेकी है जो आपको बचाएगी? बिल्कुल। हम लोगों को देखती हूँ मैं, अनुषा के लोग है ना देगे पका पका के देते हैं, अल्लाह ना भी करते हैं, मगर अपने करीब लोगों को नहीं देखते कि हमारे करीब कौन है जो उसको खाना, अच्छा खाना खा रहा है मगर अच्छा खाना नसीब नहीं है, कम से कम हम उन्हें दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ज़ाहिदा साहबा, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हमने ज़िंदगी में बहुत कोताहियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, तो फिर इंसान समझता है कि अब क्या फ़ायदा। पहले तो ये कि हम अपने आप को अब क्या ठीक करें, मैंने तो इसका दिल दुखाया था, मैंने तो उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी, मैंने तो यहाँ चोरी की थी, अब तो बहुत देर हो गई। दूसरा ये कि जब हमें किसी और की ज़िंदगी समझ में नहीं आती कि ये क्या खा रहा है, ये क्या पहनती है, ये किस तरीके से इसकी, तो जब हम वो करते उससे भी हम किस तरीके से अपने आप को एक हार्मनी जो आप कहते हैं वो पैदा करें, दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे अपने अंदर ले आएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने आप को भी बहुत बड़ा मुसलमान समझते हैं, वो आगे जाके दूसरों पे हमेशा बहुत, ये देखो यार इनका हाल देखो, क्या हालत बना ली अपनी। तो ये मैं हमेशा देखती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा तो ना कहें, लेकिन उनको समझाना भी मुश्किल और ख़ुद अपने अंदर ये करना भी मुश्किल, क्योंकि फितरतन हम दूसरे लोगों को देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, घर देखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम जितना भी बोले मैं खुश हूँ, लेकिन हम खुश नहीं होते शायद। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ईद मिलाद नबी आज हमारे ही घर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आयशा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आयशा? और आज हम सब इतने तैयार होते अच्छे लग रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फरहाना साहबा, ये जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं और हम सबसे हुई हैं, तो कभी कभी हम एक चोरी करते हैं तो हमें लगता है इसका गुनाह तो हमें मिलेगा, अब हम दूसरी चोरी कर लेते हैं। फिर वहाँ इंसान चोर नहीं होता, वो चोर बन जाता है, इंसान कातिल नहीं होता, वो कातिल बन जाता है, क्योंकि एक के बाद एक उसको लगता है कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैंने तो इतना बुरा काम कर दिया है। माफ़ी कैसे मांगी जाए और अपने आप को कभी भी, कहते हैं ना, देर नहीं हुई। इसमें पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि उसका हल कुरान में क्या मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ मौजूद थे और आपने अपने सहाबा को ये वाक़या सुनाया कि एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। वो एक राहिब के पास गया और कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमा दें? तो वो एकदम हैरान हुआ। उसने कहा 99 कत्ल अल्लाह तुझे कैसे माफ़ कर सकता है? अल्लाह ताला तो तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। उससे गुस्सा आ गया, उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब वो एक और आलिम के पास गया, कहने लगा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? उसने कहा हाँ है, और एक बहुत बड़े आलिम हैं जो मुझसे भी बहुत बड़े आलिम हैं और वो फ़लाँ जगह पे रहते हैं। उसने कोई बहुत दूर का इलाका बताया, आप वहाँ चले जाएँ, वो आपकी रहनुमाई भी करेंगे और आपको तौबा का तरीका भी बताएंगे। उसने कहा अच्छा। बहुत नेक नियति के साथ वो उस तरफ चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसका इंतकाल हो गया। अब 2 फरिश्ते आए। एक फ़रिश्ता कहे कि चूँकि ये नेक नियति का इजहार कर चुका था और तौबा करना चाहता था, इसलिए मैं इसकी रूह को उस जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे नेक अरवाह को रखा जाता है। सही। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि अभी तौबा चूँकि इसने मुकम्मल की नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पर के बद अरवाह को रखा जाता है। जब अभी उनमें ये इख्तलाफ जारी था तो अल्लाह का हुक्म आया कि तुम ये फ़ासला तय कर लो कि जब वो जो नेकी की तरफ का उसका रास्ता है, अगर उसके करीब वो पहुँच चुका था और वो रास्ता बहुत थोड़ा सा रह गया है, और अगर वो कम है यानी कि करीब वो पहुंच चुका है, तो फिर इसको नेकी की तरफ जाने दो, क्योंकि इसने नेक नियति का इजहार कर दिया था और ये तौबा करना चाह रहा था। फासला नापा गया तो वो वाकई बहुत थोड़े सा फासले पे था और नेकी की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका था, बिल्कुल करीब पहुंच चुका था उस आलिम के मकाम से। तो इसलिए नेक रूहों की तरफ उसको ले जाया गया। ये अल्लाह की शान है कि परवरदिगार जब हम नेक नियति करते हैं तो वो उसी को कबूल फरमा लेते हैं। इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बुरा काम करते रहे और एग्जैक्टली अल्लाह मियां ने, लेकिन उसका कुरान में भी खल मौजूद है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये मर्द और औरतें जब कोई गुनाह कर बैठें, गलती कर बैठें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हों और आपसे मग़फ़िरत के लिए, शफ़ाअत के लिए दुआ करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक कबूल करने वाला है, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। यानी हमें वो रास्ता बता दिया गया कि अगर तौबा भी करनी है तो नबी पाक के रास्ते से होते हुए जाना है। शफ़ाअत उन्होंने ही करनी है, लेकिन दाना उनके दर पे है कि या रसूल अल्लाह गलती हो गई है, माफ़ी चाहिए, और नहीं जा सकते आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। सैरिश की कॉल भी। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, हम भी बिल्कुल ठीक। आज के दिन, आज के मुबारक दिन पे आप क्या कहना चाहेंगी? बस मुझे मेरा एक सवाल जी। मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो वहाँ पे हर किसी से हर टाइम से आता वाट्सअप
ऑफिस में काम करती हैं तो वहाँ पे किसी के साथ बनती नहीं है? नहीं बनती तो बनती से, अच्छा। हर टाइप के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, बिल्कुल सही है। अब कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे होते हैं वो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बुराइयां कर रहे होते हैं या ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया है, जरा इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल इस पर रोशनी डालते हैं सर, आप इस बात का अगर हमें जवाब दें। और वाकई में कभी कभी आपकी नीयत और आप तो अच्छे होते हैं लेकिन आगे से आपको बहुत नेगेटिविटी मिलती है, आप उसको कैसे हैंडल करें? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मजम्मत की है जो दो मुंह वाले होते हैं। दो मुंह वाले लोग कौन होते हैं? मुंह पे कुछ पीठ पे कुछ, यानी लोगों के सामने बड़े खुश अखलाक बनते हैं, यही लोग अपने घरों में जाके इंतहाई बद अखलाक होते हैं। तो इन लोगों की मजम्मत की गई है और इस्लाम इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बुनियादी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका चेहरा घर वालों के सामने है वही आप कोशिश करें बाहर वालों के साथ, मतलब कौल और फेल में तजाद को इस्लाम बड़ी शदीद मजम्मत करता है। हमारा सामना अगर ऐसे शख्स के साथ हो गया तो हम बिल्कुल हो, तो आप अपने अखलाक को कभी ना छोड़ें, अपने अखलाक पर कायम रहें और दूसरे के लिए खैर के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए इब्ने आदम का हर बेटा खताकार है और तुम में बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करता है। तो हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार भी करते रहना चाहिए और अपने नफ्स की इस्लाह भी करनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो हमारे अंदर भी हर शख्स के साथ, ये मैं एक बात आपको शेयर कर रहा हूँ, हदीस मुबारका के अल्फाज है, हर शख्स के साथ उसका एक हमजाद, उसका एक शैतान पैदा किया गया है। तो वो हमारे अंदर एक जंग रहती है इंसान के अंदर। कभी कभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में हम फिर गलत बातों की तरफ निकल रहे होते हैं। तो ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो आपको उकसा रहा होता है कि चल भाई ये कर ले, कुछ नहीं होगा, अब ऐसा कर लेगा तो क्या हो जाएगा। उसमें बड़ी ताकत ये ज़ाहिर वो ताकतवर इसलिए हो गया कि हमने उसे ताकतवर बनने में मदद की है उसकी। बल्कि इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब पूछा गया कि ये दीन का रास्ता कैसा है या दीन पर चलना कैसा है, तो आपने फरमाया कि ये एक ऐसा रास्ता है कि दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और आपने अपने लिबास को समेट कर वहाँ से गुजरना है। तो इसलिए अपने जहन में रखें कि अपने आप को समेट कर चलते रहें, जब आप मंजिल पे पहुँचेंगे तो कामयाबी आप ही को मिलेगी। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, ये आसपास की झाड़ियाँ हैं, अपने आप को बचाओ, उनसे उलझो नहीं, बस अपने रास्ते पे चलते जी। आयशा कुछ पूछना चाहती हैं? मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से हमारे घर पे और कोई अच्छे मेहमान आ नहीं सकते थे, बिकॉज आधा काम जो सारी सोसाइटी, सब पूरा कल्चर हम लोग कर रहे होते हैं, मिठाइयाँ बनाना और ये सारी चीज़ें, मैं भी इनफैक्ट अभी वही कर रही थी, मेरे ऑर्डर्स आए हुए थे आज के दिन के हवाले से, तो वो आधा काम तो हमने किया, मगर जो बाकी का आधा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अब आप लोगों ने किया। आज आप लोगों ने बहुत आपका ये काम उस वक्त मुकम्मल होगा जब आप इन मिठाइयों को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो इसे खरीदने की ताकत नहीं रखते, बिल्कुल, या जो इसको नहीं इंजॉय कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन तो वैसे ही खुशियाँ बांटने का दिन है। काउंसिल भी इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है इंशाल्लाह। आज के आपके क्या प्लान्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया हुआ है। हमारे साथ जो है हमारी यूथ फोरम के हमारे नादिर अब्बास साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। स्कूलों की, कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियां हम सब मिलकर हमने किया ये है कि अपने अपने घरों से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही। अब सर्दियां चूँकि शुरू हो गई हैं, हमने कुछ कंबल लिए हैं, कुछ कपड़े लिए हैं, कुछ टॉयज़ लिए हैं, कुछ जूते लिए हैं। हम वो सब लेकर और लोगों के घरों में जा रहे हैं और हम उनको कुछ चीज़ें दे रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि आज जो है बहुत बड़ा दिन है, आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस नबी रहमत को जो यतीमों के वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से बहुत प्यार किया और आपने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर आप किसी यतीम के सर पे हाथ रखते हैं तो उसके सर के जितने बाल होते हैं उतनी अल्लाह आपको नेकियां देता है। तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है उन सबसे कहूँगा कि आज वो निकलें घरों से। और ईद मिलादुन नबी को मनाने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप उन लोगों को सीने से लगा लें जिनको कोई सीने से नहीं लगा रहा। अच्छी बात है। मैं चाहूँगी आज हमारा लेसन तो ये तो हो कि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत कुछ पढ़ें, उनकी सीरत से बहुत कुछ अपने अंदर भी ढालें, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 5-6 ऐसे वाक़ये जो हम लिख के अपने पास रखें और उसको पढ़ते रहा करें कि जब आपसे कोई ऐसा सवाल करे ना कि तुम ये क्या कर रही हो या वो क्या करने जा रही हो, तो कहो 1 सेकंड हमारे लिए रिमाइंडर, मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, आप जो भी कहें शायद तो ये भी शायद अच्छा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे हमें लोग रोकते हैं, यार ये तो वो है, ये तो यहूदी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसी उसके साथ, या जुनैद जमशेद के बाद जो भी आपने कहा, तब आप कहेंगे यार मैं आपसे नहीं पूछ सकता, मैं ज़रा नबी करीम से उनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता करता हूँ या करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो क्या करते हैं। तब आपको एक सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको किसी और के बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेसन्स आज हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। मकसद हमारा यही था कि अपनी हंसी मजाक तो जारी रहे, लेकिन साथ साथ हम कुछ सीखें। बहुत दिल से कोशिश होती है कि एक सबक भी अगर आपने 10 जो इतने सारे लेसन से एक भी उठा लें, अगर आप एक झूठ नहीं बोलना, जैसे आपने कहा है, किसी का दिल नहीं दुखाना, या गरीबों की मदद करना है, यतीमों के साथ अच्छा करना है, एक चीज़
तो क्या पता आपकी दुनिया बदल जाए बेहतर के लिए। बिल्कुल बदलेगी, ज़रूर बदलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फरहान साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। आयशा थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। हमारी तो सेलिब्रेशन जारी है और हम पूरे दिन साथ रहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। हमारी मुलाकात अब होगी कल, और मिठाई सर्व करें। बिल्कुल खाते खुदा हाफिज़।